एवरीवन, होप होगे मजे में। पढ़ाई चल रही होगी अच्छे से। लास्ट मोमेंट है, 1 मंथ से कम समय बच गया है। एक ऐसा प्लान कि सर लास्ट में केमिस्ट्री कैसे पढ़ के हम लोग ये 170 स्कोर कर लें, ऐसा कोई प्लान तो दे दो। जल्दी जल्दी हमको समझा दो कि हम केमिस्ट्री में जल्दी स्कोर कैसे 170 तक चले जाए। तो इन सब छोटे छोटे चीजों के लिए हम लोग कुछ कुछ बातें बारीकी से सीखेंगे और उस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे तो बहुत अच्छे से काम हो सकता है और लास्ट मोमेंट में केमिस्ट्री में स्कोर बूस्ट हो सकता है, रैंक आ सकता है। तो एक छोटे से प्लान के साथ मैं तुमको शेयर करूंगा और ये प्लान एग्जीक्यूट करोगे तुम अपने लास्ट मोमेंट में तो बहुत अच्छे स्कोर की तरफ मूव करोगे। तो छोटी सी बातें मैं समझाऊंगा इन्हों कि पहले रिवीजन स्ट्रेटजी जब चलना है, लास्ट मोमेंट में रिवीजन करना है, कुछ नया चीज तो पढ़ना नहीं है। तो तुम्हारे पास जो भी रिसोर्सेज है, तुम्हारे पास जो भी तूने रिसोर्सेज बना के रखा है, जो भी तुमने रिसोर्सेज बना के रखा है उसमें तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्लासरूम नोट है। एक क्लासरूम नोट ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है केमिस्ट्री के रिवीजन में। हर एक चैप्टर में, चाहे फिजिकल हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, तो क्लासरूम नोट को ढंग से करना है। क्लासरूम नोट के बाद आप जो भी एनसीईआरटी में जहां जिस चीजों को आपने मार्क करके रखा है उन चीजों को ढंग से देखना है। हर एक हाईलाइट पॉइंट को फोकस करना है। हर एक न्यूमेरिकल या डाटा जो भी मेंशन है उस पर फोकस होना है कि इससे क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। उन सब चीजों को आपने मार्क करके रखा है ऑलरेडी, उनको देख के चलना है। पीवाईक्यू पे कमांड करना कर लिया होगा आपने, बस उसको एक बार देखना है कि किस पीवाईक्यू में कौन सा क्वेश्चन किस कंसेप्ट के चलते गलत हुआ था। उन सब चीजों को फोकस होना है। क्लासरूम के अलावा आपने शॉर्ट नोट बना के रखा होगा, इस शॉर्ट नोट को ढंग से रिवाइज करना है लास्ट मोमेंट में। उससे फॉर्मूला सीखना है, उससे कंसेप्ट छोटी छोटी लिख के रखा है, आपको उसको देखना है। उसके बाद आपने कोई चैट बना के रखा होगा जिस पेपर पे आपने क्या लिखा होगा ना, कोई डायग्राम बनाया होगा, कोई केमिस्ट्री में रिएक्शंस का पैटर्न लिखा हुआ है, कोई रिएक्शन कैसे चलता है उसको देखना है। कोई रिवीजन टूल आपके पास हो जिसके थ्रू आपने रिवीजन करना सीखा होगा, इस रिवीजन टूल को अप्लाई करेंगे। कुछ निमोनिक आपने मेमोराइज करने वाले पॉइंट को मेमोराइज करने वाले पॉइंट को जब कहीं आपने लिख के रखा होगा, उन सब चीजों को लास्ट मोमेंट में देखना है। आपके पास और क्या रिसोर्सेस होंगे, तो आपने जो टेस्ट मॉक एनालिसिस लिखा होगा और ये मॉक जो एनालिसिस किया होगा ना, ये मॉक एनालिसिस, तो इस मॉक एनालिसिस के बेसिस पे आपने कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन किया होगा। उस क्वेश्चन के कलेक्शन, नए नए क्वेश्चंस मिलते हैं उसको लिख के रखा जाता है। उससे आपने एक एरर लिस्ट बनाया होगा, उस एरर लिस्ट को चेक करना है और इन सब चीजों पे आपने ढंग से लास्ट में कमांड कर लिया तो होप केमिस्ट्री आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। केमिस्ट्री में बहुत अच्छे चीज से कवर कर सकते हो। इंफॉर्मेशन, इंपोर्टेंट रिएक्शंस, ये सब चीजों को देख के ही चलना है केमिस्ट्री में। जो याद करना है वो बाबू याद करो। बाकी केमिस्ट्री में एक चीज सजेस्ट करूंगा, ठीक है। रिएक्शन का एक पैटर्न होता है, उस रिएक्शन के पैटर्न को समझना होता है, तभी 4-5 क्वेश्चन के पैटर्न समझ में आते हैं और क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं। तो ये रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिया। इस रिसोर्सेज के बाद मैं समझाऊंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको लास्ट मोमेंट में क्या करना चाहिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री में लास्ट मोमेंट में बट एक ही बात समझाऊंगा ना कि फिजिकल केमिस्ट्री जब भी करना हो ना, तो आपके पास जो भी फॉर्मूला सेट, क्लासरूम नोट तो करना ही है, जो आपके पास फॉर्मूला सेट है, ठीक है, जो भी आपके पास मल्टी कंसेप्ट न्यूमेरिकल है, मल्टीपल कंसेप्ट के जो आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, जो आपको लगा होगा कि इसमें 2 चैप्टर का कंसेप्ट हमसे कैसे बने हैं, न्यूमेरिकल को करना है। उसके बाद क्या करना है ना कि इस चैप्टर के जो भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम आपने किए हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपने किया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपने किया है। एग्जाम्पलर भी एक बुक होता है जिसको आपने किया होगा। उसके बाद आपने सॉल्व प्रॉब्लम भी किए होंगे, जो एनसीईआरटी में इंटेक्स प्रॉब्लम या सॉल्व प्रॉब्लम या इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपने किया है। इसको ढंग से करो, इसको देखते रहो बार बार। इसको जितना बार करोगे ना तो उससे क्या होगा ना कि तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री का कंसेप्ट बूस्ट होगा। और फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ करना नहीं होता, बस इन चीजों को देखिए। जो हाँ, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम के लिए आपको कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन करने के लिए थ्योरेटिकल पार्ट जो एनसीईआरटी के हैं, जिस चैप्टर में जो थ्योरेटिकल पार्ट छोटे छोटे मेंशन है, जिससे कंसेप्ट कहीं ना कहीं कुछ लिखे गए हैं, उस थ्योरेटिकल पार्ट को थोड़ा सा पढ़िए एनसीईआरटी बुक से। लास्ट में आपने पढ़ा भी होगा, सबने पढ़ा होगा, उसको फोकस होइए। बस इतना पार्ट लास्ट में करते रहिए। हर एक चीजों को एनालिसिस से, मॉक में कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल गलत हो रहा है, किस बेसिस पर गलत हो रहा है, उसको देखिए, बढ़िए आगे। बाकी फिजिकल ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है और फिजिकल में आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं।
रही बात आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्लासरूम नोट होता है, नोट आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसमें आपके पास जो पीरियोडिक टेबल के पार्ट होंगे, जो आपके पास केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट होंगे, और आपके पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पार्ट होंगे। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पार्ट होंगे ना। आधे क्वेश्चन तो ये तीन ही चैप्टर कवर करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पार्ट होंगे। इसको आपको ढंग से रिवीजन करना है। इसको रिवीजन कीजिए अपने लेक्चर नोट से, अपने जो भी लेक्चर नोट बनाया होगा, जहां से पढ़ा, जैसे पढ़ा, उस लेक्चर नोट से रिवीजन कीजिए। बचा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आपके पास, या तो आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, जिसमें रिएक्शंस, कोई कंपाउंड के इंडिविजुअल रिएक्शंस नहीं पढ़ने हैं। उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर बॉन्डिंग जानना है, इंडिविजुअल रिएक्शंस नहीं जानने हैं, उसके प्रिपरेशन, उससे क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, इसको छोड़ के बाकी सब चीज पी ब्लॉक में देखना है। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद आपके पास सॉल्ट एनालिसिस है, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस का पार्ट है, एक नया चैप्टर है, लेकिन इसको ढंग से पढ़ना है। एनटीए जेईई मेन में इससे क्वेश्चन अराइज करा, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस है, होप एक दो क्वेश्चन आए। इस दोनों चैप्टर में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। इस दोनों चैप्टर में एनसीईआरटी पढ़ना है। डी ब्लॉक में तो पार्टिकुलर एनसीईआरटी पढ़ना है, एफ ब्लॉक के डाटा को देखना है। एनसीईआरटी इसमें इनऑर्गेनिक में आपके डाटा को ढंग से वॉच करना है। जहां जहां जो भी डाटा, किसी भी टेबल में कुछ भी बातें लिखी हुई है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज का डाटा हो, या कोई एक्सपेरिमेंटल बातों के बाद कंक्लूजन लिखा हुआ डाटा हो, या कलर का डाटा, मतलब जिस चीज का डाटा हो उस डाटा को देखिए। तीनों चैप्टर ढंग से करने के बाद इसके एनसीईआरटी कीजिए। क्वालिटेटिव आप लैब मैनुअल से पढ़िए। लैब मैनुअल का बुक जो आपके पास होगा, उसको एक बार देख लेना है कि लैब मैनुअल में क्या क्या क्वालिटेटिव में लिखा है। आपके पास जितने केटायन मेंशन किए हैं, उसके इंफॉर्मेटिव चीजों को आप पढ़िए। और ये सारे लेक्चर मैंने ढंग से यूट्यूब पे करवाए हुए हैं, सारे लेक्चर बहुत अच्छे से, मतलब बियॉन्ड आपके सिलेबस नीट से बहुत सारी कंसेप्ट आपको आ जाएगी। वहां से सीख सकते हो, एक शॉर्ट में रिवाइज भी कर सकते हो। सबका शॉर्ट लेक्चर भी अवेलेबल है आपके पास, तो वहां से भी देख सकते हो कि कैसे कम समय में क्रैश कोर्स में भी कैसे कर सकते हैं। रही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट मिनट में क्या करना चाहिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक चैप्टर है, इसके बिना जो ऑर्गेनिक हम पढ़ नहीं सकते हैं। वो आपके पास चाहे आइसोमेरिज्म का चैप्टर हो, चाहे आपके पास नोमेनक्लेचर का चैप्टर हो, चाहे आपके पास जीओसी का चैप्टर हो। ये तीन, जीओसी 1 2 दोनों की बात कर रहे हैं, ये बैकबोन है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तीनों चैप्टर को कीजिए, उसके बाद सीधे आप 12th एनसीईआरटी में आइए और 12th एनसीईआरटी को बेस कीजिए। और 12th एनसीईआरटी को बेस करके इसमें जितने रिएक्शंस के पार्ट हैं, इसमें जितने डाटा हैं, इसमें जितने रिएजेंट हैं, इसमें जितने रिएजेंट के रिएक्शन है, इसमें जितने नेम रिएक्शन के पार्ट हैं, इसमें जितने फिजिकल प्रॉपर्टीज के डाटा मेंशन किए हुए हैं, इसमें जितने एनसीईआरटी में कन्वर्जन लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी में किससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से आप देखिए और बार बार देखिए। इसके बाद आप हाइड्रोकार्बन पे आएंगे तो ऑटोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपका कवर हो जाएगा। और इसके बाद हाइड्रोकार्बन आप देखकर लास्ट में बायोमोलिक्यूल पढ़ो। और बायोमोलिक्यूल जब पढ़ोगे, बायोमोलिक्यूल ऐसे सबका सही होता है बायोलॉजी वाले को, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स देख लेने के बाद आप बढ़ेंगे ना, तो इधर से क्वेश्चन बनने के चांस बढ़ जाएंगे आपके। ऑर्गेनिक में भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और तीनों पार्ट में आप एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नहीं गलत होते हैं, तो आपके स्कोर ओवरऑल बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो होप हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अच्छे से काम करके आगे बढ़ोगे और इस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ोगे तो बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। तो इस सारे का क्रैश कोर्स आपका यूट्यूब पे अवेलेबल है, मेंटर एडू सर के चैनल पे, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स जब होंगे आपके पास क्लासेज का, उसमें भी और आपके नीट के सॉल्यूशंस में भी। तब तक पढ़ते रहिए, ऑल दी मजा लीजिए और साथ साथ सिलेबस का, कॉमन कंसेप्ट का जो YouTube पे अवेलेबल है, जो टीचर आपको समझाए हुए हैं, और एंजॉय कीजिए पढ़ाई को। लगे रहिए, लास्ट मोमेंट में ये मंथ आपके करियर को डिसाइड करेगा। मिलेंगे हम लोग नीट के सॉल्यूशन के लिए, तब तक पढ़िए अच्छे से, एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट।